अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। बहुत इम्पॉर्टेंट वीक्स में से ये भी एक अहम हफ़्ता है और इस हफ़्ते एक मेजर चेंज है। हफ़्ते का आगाज़ 18 अक्टूबर को होगा एरीज़ और 24 अक्टूबर पर इसका इख्तिताम होगा। सूरज एक पावरफुल प्लैनेट, एक पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी अपना एंगल बदलेगा, नए एंगल पर जाएगा। सूरज जब भी नए एंगल पर जाता है, सन अपने न्यू एंगल पर हमेशा पावरफुल, रीडेबल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेंजेस लाता है और ज़िंदगी के हर ही शोबे पर इसका असर होता है। ये एक ऐसा एनर्जी का ख़जाना है, एक ऐसा लाइट का ख़जाना है कि जिसकी वजह से तमाम सोलर सिस्टम में तब्दीली आती। आपके यहाँ ये 7th हाउस में था, वहाँ पर भी ये अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहा था, जिसकी वजह से आपको फैमिली सपोर्ट मिल रही थी, बिज़नेस पार्टनरशिप्स में आसानियाँ हो रही थी। लेकिन नाउ इट इज़ इन 8th हाउस फ्रॉम 22 ऑफ अक्टूबर। जब 8वें घर में जाएगा तो अब आप एडवांटेजेस सुने कि इसकी वजह से हमें कितने बड़े और कितने अहम एडवांटेजेस मिलेंगे। और ये इस साल पहली दफ़ा 8वें घर में से 8th एंगल पर से गुजरेगा। 30 दिन के लिए गुजरेगा, 22 अक्टूबर से शुरू होगा तो 22 नवंबर तक इसी एंगल पर अपना ट्रांजिट करेगा। जितने भी गम, जितनी भी कमज़ोरियाँ, जितनी भी बीमारियाँ, कर्ज़े या थ्रेट्स आपने पिछले 8 महीनों में, चाहे वो पेंडेमिक सीज़न था, चाहे अदरवाइज़ रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर था, उसकी वजह से जो आपके जहन पर ग्लूमीनेस आ गई है, उसको ये ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर इस्तेमाल, इस एंगल की एनर्जी से ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो सकेगी एंड आप उन गमों से निकलकर नए क्राइटेरियाज़, नई अचीवमेंट्स, नए प्लान्स की तरफ जा पाएंगे। जिस हाउस में सन 22 अक्टूबर को अपीयर होगा, वहाँ ऑलरेडी मरकरी रेट्रोग्रेड है स्कॉर्पियो हाउस में। तो तमाम वो ख़राबियाँ जो आपके लिए मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से सामने आ रही थी, जैसे डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज़, पब्लिक इमेज में प्रॉब्लम्स, लिटिगेशंस को फेस करने में प्रॉब्लम्स, या फिर अदरवाइज़ आप अपनी जो तालीमी सरगर्मियाँ थी उसे अच्छे अंदाज से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो सन अब 8वें घर में आके उसे बेहतरीन अंदाज से परफॉर्म करवा देगा। तो मरकरी की नेगेटिविटी आप पर इतना असरअंदाज नहीं होगी। एंड अदरवाइज़ ये एक प्लानिटरी पोजीशन हो गई, इसकी वजह से आपके अपने बड़ों के साथ, जैसे सीईओज़, जैसे बॉसेस, जैसे फादर, जैसे अपने बुज़ुर्गों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। आपको अपनी शान व शौकत के हसूल के लिए भी कुछ आसानियाँ मिलेंगी, आपकी अपनी शख्सियत की डिस्टर्बेंसेस भी रिपेयर होंगी। एंड मज़े की बात यह है कि वो मार्स जो आपके पहले घर में रेट्रोग्रेड है, उस मार्स की बहुत सारी कमियों को भी सन की 8th हाउस की पोजीशन रिकवर कर देगी। सो यू गेट सम एक्स्ट्रा फिज़िकल स्टैमिना एंड उसी की वजह से, सन की वजह से ही आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, बर वक्त डिसीजंस, एग्जैक्टिव डिसीजंस ये आप ले पाएंगे। सो सूरज की और बहुत सारी फ़वाइद हैं शख्सियत पर, माल पर, रिलेशंस पर, मूड पर, फ़िज़िकल हेल्थ पर, कैरियर पर। लेकिन मैंने ये आपको सिर्फ एक सिंगल लाइनर दे दिया कि सन इन गोल्डन पोजीशन फ्रॉम 22 ऑफ अक्टूबर सो ऑन। बट अदरवाइज़ जो एरीज़ हैं उन्हें क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं, वो मैं जल्दी आपको बयान करता हूँ। मार्स की कमज़ोरी की वजह से सेहत के मामलात को आपको ख़ुद भी देखना है, अपने स्पेशली अपनी साइकोलॉजिकल साइड को, अपनी नफ्सियाती साइड को आपने कंट्रोल में रखना है। वैसे सन अब आपको सपोर्ट करेगा। वीनस आपके यहाँ 6th हाउस में है, इसकी वजह से भी आपको काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। वीनस इज़ योर लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर and Venus is creating some fuel for your emotions, Venus is creating some fuel for your face value and इसी की वजह से लाइफ पार्टनरशिप कमिटमेंट्स पॉसिबल हो पाते हैं। सैटर्न और जुपिटर दोनों डायरेक्ट हो चुके हैं, आपके कैरियर हाउस में हैं। सूरज का अच्छी पोजीशन पर आना, सैटर्न और जुपिटर का अच्छी पोजीशन पर होना माली इस्तेहकाम के लिए बेहतरीन पोजीशन क्रिएट कर रहा है। माली इस्तेहकाम के लिए जो नए कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं एरीज़, उनके लिए भी अच्छा है, और जो जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है।
ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के लिए ये दौर शायद इतना सपोर्टिव नहीं होगा। मुझे लगता है कि एरीज़ मेल हों या फीमेल, उन्हें समंदर पार सफ़र के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगी, या जिस मकसद के लिए वो सफ़र करना चाहते हैं उस मकासद की तकमील में कुछ कमी रह सकती है। स्ट्रॉन्ग एरीज़ के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं, स्पेशली मनी मेकिंग साइड पर, मटेरियल साइड पर, एंड अपनी जो पर्सनालिटी है उसकी डेवलपमेंट की साइड पर। लेकिन वीक एरीज़ को शायद थोड़ी आर्टिफिशियल फ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एंड द एक्सीलेंट रेमेडी फॉर एरीज़ इज़ ब्लू सफ़ायर। अगर आपकी एज 25 साल से 40 साल के दरमियान है तो 8 कैरेट काफ़ी रहेगा। अगर आप काफ़ी ही वीक एरीज़ हैं, अक्सर ही परेशान रहते हैं, तो फिर आप 9 या 10 कैरेट भी पहन सकते हैं। सूरह शम्स दिन में 5 दफ़ा हर नमाज के बाद पढ़ना गैर मामूली और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एडवांटेजेस देगा। एंड साथ में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत उन सारे ही प्रॉब्लम्स को जिनमें आपको वे आउट नहीं मिलता, जिनमें आपको रिसोर्सेज नहीं मिलते, या जिनमें आपके पास विल क्रिएट नहीं हो पाती, वो सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत से, आखिरी आयत से एक आयत पहले, वो अगर आप पढ़ेंगे तो उससे आपको रिकवरी हो पाएगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा अम्रुहु इज़ा इरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। कमेंट्स में अक्सर ज़िक्र आ रहा होता है कि आयत कौन सी है। सो मैंने ये कई दफ़ा परफॉर्म भी कर दी। कुछ दोस्त ऐसे हैं जब कोई कमेंट्स में ये पूछता है कि आयत कौन सी है, वो भी रिप्लाई कर देते हैं। उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो कुछ मेरी सहूलत की और आसाइश की वजह बनते हैं और वो बयान कर देते हैं। लेकिन कुछ हैं ऐसे जो सेकंड लास्ट आयत ढूंढ नहीं पाते। मैं उम्मीद करता हूं कि अब मैंने तिलावत करके आपको बयान कर दी, होपफुली अब आपके लिए आसानी हो गई होगी। ये इस हफ़्ते की इन्फॉर्मेशन थी एरीज़। उम्मीद है कि इस इन्फॉर्मेशन से आप इस साल के बेस्ट दौर में दाखिल होकर अपनी कामयाबियों के हसूल की कोशिश करेंगे। इन कामयाबियों में आप अपने लिए भी कामयाब हो पाएंगे और अपने डिपेंडेंट्स के लिए भी कामयाब हो पाएंगे। इज़्ज़त अफ़ज़ाई का पहलू भी है, मनी मेकिंग का पहलू भी है, सेहत और तंदुरुस्ती का पहलू भी इस वक्त आपके साथ ऑन है। अब अगले हफ्ते वीनस अपनी रोटेशन पूरी करते हुए नेक्स्ट हाउस में जाएगा। वो आपके लिए अच्छा है कि बुरा है, वो आपके किन शोबों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, वो तफसील तो अगले ही हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें एरीज़ हमेशा की तरह। एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। दूसरा, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ हमारे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। और ये बात मैं चुपके से नहीं कहता हूँ एरीज़, हमेशा बरमलाह कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ जब भी आप अल्लाह के यहाँ सरबसजूद होंगे, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।